चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के साथ ही राज्यसभा की 37 सीटों के लिए नामांकन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों के पास 5 मार्च तक का वक्त है, जिसके बाद 6 मार्च को उनके पर्ची की बारीकी से जांच होगी। अगर कोई पीछे हटना चाहे तो 9 मार्च तक की मोहलत दी गई है। सबसे बड़ा घमासान 16 मार्च को देखने को मिलेगा, जब सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसी शाम 5 बजे से नतीजों की तस्वीर साफ होने लगेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह चुनाव उन सीटों के लिए है जिनका कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है। महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6 और बिहार बंगाल की 5-5 सीटों पर होने वाला यह मुकाबला किसी सियासी महासंग्राम से कम नहीं है। इस चुनाव की सबसे तीखी और बेबाक चर्चा महाराष्ट्र को लेकर है, जहां शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और रामदास अठावले जैसे बड़े नामों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तैर रहा है, क्या बदलते समीकरणों के बीच शरद पवार अपनी सीट बचा पाएंगे या महायुति का पल्ला भारी रहेगा? बिहार में 5 सीटों के लिए होने वाली जंग में भी नीतीश कुमार और लालू यादव की बिसात बीत चुकी है। विशेषज्ञों ने साझा किया है कि राज्यसभा की ये सीट केवल संख्या बल नहीं, बल्कि गठबंधन की मजबूती का लिटमस टेस्ट है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने की बीजेपी की कोशिश और दक्षिण में तमिलनाडु की 6 सीटों पर डीएमके का वर्चस्व इस चुनाव को और भी तेज बना रहा है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही पार्टियों के भीतर खींचतान तेज हो गई है। असम की 3, तेलंगाना की 2 और हरियाणा छत्तीसगढ़ की 2-2 सीटों के लिए नामों पर मंथन जारी है। चुनाव आयोग ने साझा किया है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रणनीतिकारों का मानना है कि इस बार क्रॉस वोटिंग का डर हर पार्टी को सता रहा है, इसलिए विधायकों की बाड़ाबंदी की खबरें भी आने लगी हैं। विपक्षी खेमे के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कद्दावर कानूनी और राजनीतिक योद्धा को दोबारा सदन पहुंचाना प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वहीं सत्ता पक्ष की कोशिश है कि क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बिठाकर अधिकतम सीटें अपनी झोली में डाल ली जाएं। गहन राजनीतिक विश्लेषण तो यह कहता है कि 16 मार्च के नतीजे केवल चेहरे को नहीं बदलेंगे, बल्कि राज्यसभा के भीतर विपक्ष की वीटो पावर को भी चुनौती देंगे। ओडिशा की 4 सीटों पर नवीन पटनायक की रणनीति और हरियाणा की बीजेपी कांग्रेस की सीधी भिड़ंत पर सबकी निगाहें। आयोग ने स्पष्ट बताया है कि 5 मार्च की शाम तक नामांकन की स्थिति साफ हो जाएगी, जिसके बाद असली गुणाभाग शुरू होगा। यह चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें रिटायर हो रहे कई सदस्य देश की राजनीति के धुरी माने जाते हैं। क्या रामदास अठावले जैसे सहयोगी दल के नेताओं को दोबारा मौका मिलेगा या नए चेहरों के जरिए पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेलेंगी? राज्यसभा की इन 37 सीटों का रण 2026 की सबसे बड़ी सियासी विसात बन चुका है। 16 मार्च की शाम जब मतगणना शुरू होगी तो केवल जीत हार के नतीजे नहीं आएंगे, बल्कि 2029 की ओर बढ़ते देश के नए राजनीतिक मिजाज की झलक भी मिलेगी। क्या एनडीए उच्च सदन में अपनी बादशाहत कामयाब रख पाएगी या विपक्ष अपनी घेराबंदी मजबूत करेगा? साथ ही 5 मार्च के नामांकन से लेकर 16 मार्च के मतदान तक हर पल रोमांचक होने वाला है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं आर्य चतुर्वेदी, टीवी 100 नोएडा।